अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सईद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। नाज़रीन, जस्तजू के इस सफ़र के अंदर हमने हर वो बात, हर वो मसाइल जो आवाम के थे वो आप तक लाए, वो स्क्रीन पे दिखाए, वो जो हुक्मरानों के कानों तक पहुंचने चाहिए थे। ये हमारी जस्तजू रही कि हम हमेशा उनको हुक्मरानों तक पहुंचाएं। हमारी जस्तजू तो यही थी कि सच भी आवाम तक पहुंचे कि क्या सच था। जस्तजू का आगाज़ एक ऐसे वाक़ये से हुआ जो दिल दहला देने वाला था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्शिंग शॉपिंग मॉल की, जिस आग ने बहुत सारे लोगों का सरमाया तो छीना ही छीना, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आवाम के मुंह से सुनने में आई, जो मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ कि इस वाक़ये को किस चीज़ से जोड़ रही थी, किसको ज़िम्मेदार ठहरा रही थी, वो तो एक अलग बात है। जब हम वहाँ पहुँचे तो आवाम क्या कह रही थी, किसको ज़िम्मेदार ठहरा रही थी, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। चलिए ज़रा सुना आपने कि आवाम क्या कह रही थी, आवाम किसको ज़िम्मेदार ठहरा रही थी, फायर ब्रिगेड को। लेकिन हमने ये नहीं किया कि आवाम के कहने पर एक जगह हमने मान लिया कि यही ज़िम्मेदार है। हमने कोशिश की, हमारी जस्तजू थी कि हमेशा आपको सच दिखा सकें, तो इसलिए हम गए और हमने जाना कि सच क्या है। अपनी जान पर खेल के भी आवाम को सच दिखाया। लोग तमाशबीन गाड़ियाँ रोक रोक के पहले तमाशा देखने लगे ना, अब गाड़ी को रास्ता मिलेगा वहाँ तक पहुँचने का। इसका सिर्फ एक ही हल था कि हम खुद जाकर चेक करें, और आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है कि देखते हैं कि असलियत क्या है। रिस्पॉन्स दिया है टीम ने और फौरी तौर पे निकली गई है। अब देखते हैं कि हमें आगे मामला क्या दिखते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और हमारी टीम कब तक पहुंचती है कि लोग के क्या रिस्पांस दे रहे हैं, लोग कितना साथ देते हैं फील्ड के अंदर। ये देखने वाली बात है। असल में आवाम के अंदर इतना खलूस है कि वो फायर ब्रिगेड को रास्ता दे ताकि वो अपने टाइम पर वहाँ पर पहुँच सके। कॉल भी नहीं शायद हो सकता है, ये लोग खड़ी हैं, फायर की गाड़ी को रास्ता दिए भाई, अपनी गाड़ियाँ लेफ्ट साइड को रखें। पुलिस जो वहाँ पर खड़ी हुई है वो मेरे ख्याल से अब उनको ख्याल आया कि वो शायद हटा सकें। गाड़ियाँ रास्ता देती हैं या नहीं देती हैं, और किस तरीके का रास्ता है, कंजस्टेड रास्ता है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं। ये शायद आपने किसी भी प्रोग्राम में ये नहीं दिखाया होगा कि यहाँ पे ऊपर बैठना इतना आसान नहीं था। हमारी जस्तजू यही है कि सच आपको दिखा। 2024 ने क्या क्या नहीं देखा। मुस्तकबिल का फैसला आवाम करने वाली थी। जो आवाम वोट दे रही थी, किसको लाना चाहती थी, क्या हक था, क्या कहना चाहती थी, उन गलियों के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी हमने आपको सब दिखाया। एक नज़र उस पर भी डालते हैं ज़रा, चलिए। आज हम मौजूद हैं जीदाबाद में। जीदाबाद वाले इस बार इलेक्शन में किसको वोट दे रहे हैं? सफर जाएगा पीटीआई को, लेकिन फायदा क्या होगा? एक मुल्क में सबसे पहले झंडे ने बरवा दिया। इसका झंडा बस उसका झंडा, उसकी बात, उसकी जबान, इसकी जबान, किसकी जबान। अब जो काम करा रही है वो पीपल्स पार्टी करा रही है। अब जो काम पूरा इलाका देख रहा है कि क्या काम हो रहा है इधर हुसैनाबाद में। वोट लेने के वक्त गटर बना के देंगे, कारोबार करवा के देंगे, आपको ये करवा के देंगे। जब उनका वोटिंग हो गई, जीत गए, तो कुछ भी नहीं है। किसको वोट दे रहे हैं फिर? हम तो पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं बेटा। किसको? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को 80% इस वक्त जमात इस्लामी एक्टिव चल रही है। अच्छा, और दूसरा ये कि यहाँ पे पीटीआई भी थोड़ी एक्टिव चल रही है। किसको वोट देने जा रही है आवाम? आवाम तो मुत्तेदा को देनी चाहिए, इसलिए कि बहुत जिगार बंदे हो। जमात इस्लामी और एमक्यूएम जैसे एमकेएम ने तो कंपनी जो है इसको वोट कौन डालेगा 3 नंबर की। एमकेएम जिन लोगों ने इन बंदों को जो मारा है, हमारी फैक्ट्री में इतने बंदे मरे हैं उनकी पार्टी के चक्कर में। ऐसा नहीं करते तो आज कितने बंदे मरते नहीं, हमारे यहाँ कितने बंदे मरे। जिस नाम पे वो सियासत करते हैं ना, माजिर नाम के ऊपर, आसिफ मूसा खुद एक माजिर है और भुट्टो माजिर है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से जो मेरे सामने एमकेएम का जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है ना, वो अभी चेयरमैन भी है, और चेयरमैन है वो शेर के निशान के ऊपर, और अब इलेक्शन लड़ रहा है 2024 का वो पतंग के निशान के ऊपर। अपने ये बात लाजमी पूछनी है मुस्तफा कमाल से, उससे पूछने है, ये तो बढ़ गया। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ हाफिज महमूद रहमान साहब को, शहबाज शरीफ साहब को भी, मुस्तफा कमाल को भी, कि अगर उन्होंने इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया है तो हम फिर इस्तीफा दे देंगे इंशाल्लाह। कराची के इलाके लियाकताबाद में मौजूद। अगर आने वाले आम इंतखाबात में लियाकताबाद वाले अब किसको वोट देने जा रहे हैं? मुश्किल है किसी को वोट देंगे। एक जमाने में अगर लियाकताबाद का नाम सुनते तो लोग बोलते थे एमकेएम जीतेगी। अब क्या है? अब क्या है? नहीं है वो कुछ भी आसार नहीं है इस टाइम जो ना, बस पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को ये वोट दूंगा। अच्छा, क्योंकि जमात इस्लामी डिजर्व करती है। सब आपको पता है कि हर माजिर बंदा किसको पसंद करता है, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब माल को नहीं, मुस्तफा कमाल को तो खैर अभी कोई नहीं,
जलसा कोई कराची का जलसा नहीं था, एक टाउन का जलसा था। सिर्फ लियाकताबाद के लोग थे इसके अंदर। नहीं, लियाकताबाद टाउन भी है, आप देखें अंदर आपको पता है लियाकताबाद का नाम आता था तो सिर्फ ग्राउंड के अंदर आप गुंजाइश देखें कितनी थी। ग्राउंड के अंदर 25 से 30 हजार की गुंजाइश थी। अमीरुल हक साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इलाके का सर्वे करें। आप यहाँ पे हमारे से, मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप निकले हुए सर्वे करने निकले? हाँ, मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 3 दिन औरंगी टाउन में मुख्तलिफ इलाकों में घूमूँ, लोगों से मुलाकात करूँ, लोगों के मसाइल सुनूँ। IT सेंटर और IT लैब भी कायम किया है, 2 IT लैब कायम किए, साथ डिजिटल स्कूल भी कायम किया है। IT लैब काम करने का मकसद है कि ये जो औरंगी के नौजवान हैं, ये 15 दिन का कोर्स करना चाहे, महीने भर का 3 महीने तक का मैक्सिमम कोर्स कर सकते हैं। 3 साल के टेन्योर में ये सब काम इक्विपमेंट के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने IT स्कूल कायम किया है, जिसके अंदर ग्रेड 1 से बच्चों को कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है। एक आग जो हर घर को जला रही थी, एक जंग जो रोज लड़ना पड़ती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम। ये वो आवाम है जो रोज़ लड़ रही थी, लेकिन महंगाई तो नहीं, कम नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। उस आवाम का दिल का हाल जब टीम जस्तजू ने पूछा तो जानते हैं उसने क्या कहा? चलिए। हालात इतने ख़राब है कि जो सफ़ेद पोश आदमी का जीना मुश्किल है। बस ये समझ लें कि या तो चोर डकैत इस वक्त कामयाब है, या बदमाश लोग कामयाब है, या सियासतदान लोग कामयाब है। आवाम कहाँ गई? आवाम तो पिस गई, रुल गई। आवाम का तो कोई वजूद ही नहीं है। इस गवर्नमेंट को जरा सा भी एहसास ख्याल नहीं है, बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। आवाम पिस रही है, पिसती रहेगी। मैं जब छोटी थी तो मेरे माँ बाप ने कहा था कि महंगाई सस्ती होगी, हमारा अच्छा वक्त आएगा। अब तो यहाँ तो जब जवान हुई, नानी बनी, तो यहाँ तो बिजली गैस वो भी उड़ गई। महंगाई डबल से डबल हो गई है। हम आम चीज भी ले लें, दूध ले लें, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। बच्चे भूखे मर रहे हैं, एक टाइम खा रहे हैं तो दूसरे टाइम भूखे सो रहे हैं। ऐसा वक्त आ गया है, लालच ऐसा हुआ। पेट बड़ा है, बाल खाते ही नहीं बल्कि खिलाते भी है, पूरे पाकिस्तान को खिला रहे हैं। 300 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, सब्जियां देख लें क्या रेट चल रही है, गोश्त देख लें क्या रेट चल रहा है। ना कराची वाले किसे चाहिए? ये सब कुछ और भी बहुत कुछ सुनाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहेगा, हम अभी आते। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन इकराम। महंगाई और ये सब चीज़ें तो एक तरफ, लेकिन 2024 में आवाम का गुस्सा एक इदारे पे बहुत ज़्यादा उठा। वो इदारा था के इलेक्ट्रिक। जी हाँ, के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ आवाम ने प्रोटेस्ट भी किया, और मेरे ख़्याल से बहुत सारे सख्त प्रोटेस्ट और सवालात, और हुक्मरानों के आगे ऐसे सवाल लग दिए कि जिनका जवाब तो शायद वो ना दे पाए। लेकिन मैं आपको दोबारा सुनवाना चाहता हूँ वो कि आवाम क्या सोचती थी, आवाम क्या कह रही थी, जो शायद हुक्मरान एक कान से सुन रहे थे और दूसरे कान से निकाल रहे थे। सुन। 200 यूनिट्स तक इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए। हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो लाइट चली जाती है, तो गुजारिश है कि आप लाइट खोलते हैं ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। मेरा 60 गज का मकान है, मेरे हस्बैंड 7 साल से पैरालाइज हैं। अब उनके लिए तो एक पंखा चलेगा ना लाजमी। सिर्फ 2 पंखे हैं और एक छोटा फ्रिज है, और मेरा बिल आप देखें, ये देखें 19,000 का बिल है। हद होती है, हम कहाँ जाके मरे। बच्चा का रोटी नहीं मिलता है, चावल नहीं लाता है, आटा नहीं लाता है, आप यकीन नहीं करके बिजली का बिल बनने जाता है, बस वो दिन घर में राशन नहीं होता है। हुकूमत क्या सो रही है? हुकूमत को नहीं दिख रहा कि इस भंगोरिया के एरिया में इतने छोटे छोटे घर में 25,000 रुपए किस चीज़ के बिल आ रहे हैं। नेक्स्ट बिल आएंगे तो पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या दाव लगा दिया या आवाम को ही दाव पे लगा दिया है। सबसे ज़्यादा तो के इलेक्ट्रिक ने दुख दिया हुआ है। जो बिजली के बिल हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया है कि इंसान घर में कुछ खाए नहीं खाए, लेकिन बिल भरना है आपको। बिजली का बिल नहीं, कोई बच्चे की पर्ची आ रही है। आजम साहब को तो मेरी भरपूर अपील कर रहा हूँ मैं उनसे कि भाई ये के इलेक्ट्रिक का जो मुँह जोर जो घोड़ा है, इसको लगाम डालें। आवाम के लिए ये फैसिलिटी देने के बजाय उनके पास जुल्म पे जुल्म करे जा रहे हैं। जिंदगी जीना है, मरना है, खुश तो रहना। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो फैसला किया, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या करा है? इंसान की रेट लगा रहा है, क्या कर रहा है? 1 घंटा लाइट जाती थी, अब इन्होंने 1.5 घंटे से 3 घंटे। लेकिन गरीब आवाम क्या करे? बिल इतने आ रहे हैं, किसी का 10,000 आ रहा है, किसी का 12,000 आ रहा है। के इलेक्ट्रिक के CEO का एक बयान आया है कि कराची के ऊपर 70 अरब रुपए के वाजिबात हैं। उनसे ये सवाल करता हूँ कि पहले बताएं, कराची के जो पूरे खंभों से आपने कॉपर के वायर उतारे हैं, उसका जवाब कौन देगा? के इलेक्ट्रिक खत्म किया जाए। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख नहीं किया गया और ऐसी आवाम पे जुल्म रहा तो कराची की मजीद आवाम उबली हुई है,
और ये लावा पक चुका और ये कभी भी फटेगा। बिलिंग जो है इनकी 12-12, 15-15 हजार किस बात की बिल है? जब आप लाइट ही नहीं दे रहे हो तो आप बिल किस पे दे रहे हो? 24 घंटे में से 16 घंटे लोड शेडिंग और 8 घंटे लाइट दे रहे हैं, और वो भी आधे घंटे के वक्त में। इन लोगों ने कराची को खैर का गधा बनाया हुआ। ये चाहते हैं कि कराची नस्ल नाबूद हो जाए, बर्बाद हो जाए। कराची सो रहा है, ये सोता ही रहा। कराची वालों के लिए किसी ने बेहतर किया है? अभी चल के दिखाया तो आपको 11C का जो रोड बन रहा है सिर्फ चेपियां लग रही हैं। कराची वालों के लिए तो हो ही रहा है, जुल्म हो ही रहा है। अभी तैमूर रहमान साहब भी बड़े एफर्ट्स कर चुके हैं, वो भी एहतजाज, धरना, जलसा सब किया। बिजली बढ़वा कर आ गए। हाँ, उसका कोई सोल्यूशन कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए कि सबके उसमें शेयर्स हैं। तो भाई बंदरबांट चल रहा है यहाँ पे। जरिए माश की हर चीज कम हो जाए, आटा महंगा, चीनी महंगी। अगर कोई एक चीज को हटा देंगे यार फिर थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। अगर कोई कौन सी चीज होगी वो एक चीज को हटा दें, हुकूमत को हटा दें। नवाज शरीफ ने पहले एक बार चंदा नहीं मांगा था कि हम कर्ज उतारेंगे, तो ये भी मेरा ख्याल है कर्ज भर रहे हैं अपना। कोई 50,000, 25,000, 30,000 के बिल आ रहे हैं। तनख्वाह मेरी 35,000 है। मैं किराया भरूँ, बच्चों को खिलाऊं, फिर ऐसा करता हूँ बच्चों बीवियों को लेकर खुदकुशी कर रहा है। एक ही काम रह गया जो खुदकुशी है। बर्बाद कर दिया। मकान किराए का 45,000 रुपये घर का किराया है। 2 बंदे कमाने वाले वो कैसे गुजारा करेंगे? या घर की लेडीज को भीख मांगने के लिए निकालें, बच्चे पढ़ाएं, खाना खाएं, क्या करें? वैसे एक बिल कम कर दिया है तो कौन सा बिल होगा वो यार? बिजली का बिल कम कर दिया है, खत्म ही कर दिया तो खत्म ही कर दिया है, घर चल जाएगा, ऐसा चलेगा, VIP चल जाएगा। कराची रोशनियों का शहर, लेकिन साथ ही स्ट्रीट क्राइम का मरकज भी बन चुका है। कराची में डकैत दंदनाते दिन और रात हो, कोई भी टाइम हो, लेकिन आवाम को बआसानी से लूट कर फरार हो जाते हैं। आवाम इसका क्या रिएक्शन देती है, सुने जरा। तो वारदातें होती रहती हैं, इधर रोड के ऊपर चलते हुए बाइक लगाकर रोक लेते हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो कितने सालों से बन रहे हैं। चले मोबाइल का तो मसला नहीं, लेकिन जान सबसे बड़ी है। कंप्लेन अगर दर्ज हो भी जाए ना तो भी कुछ फायदा होता नहीं। हमारे पास कागजात होते भी तो होते चाय पानी का सेटअप करके जाओ, लेकिन अगर क्या पीछे खड़ा हुआ है भी आप ये गए, आपने देखा ये तो हो सकता है कैमरे की वजह से ना। कागजात हैं लेकिन वो घर पे रह गए, वो लेके। ऐसे तो चोर डाकू भी गाड़ी लेके चले आएंगे, वो हम समझेंगे कि भाई गाड़ी का कागज घर पे, आप बोलेंगे तो। इसका तरीका वारदात बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा चलाता है ये दिन के औकात में पॉइंटेशन करता है। जहां इसको ऐसा मौका मिल जाता है कि जहां गाड़ी के कोई आगे पीछे नहीं होता है, उस नई गाड़ी को ये अपने पास अपने ले आता है। जो हमने 100 से ज़्यादा कैमरे लगाए हैं जो पूरे अजीज़ाबाद को कवर करते हैं। कैमरा देखने के लिए नहीं है, इनमें ऑडियो का सिस्टम भी हमने दिया है। कि शहर कायद में अब क्रिमिनल होशियार हो जाएं, क्योंकि पुलिस 24 घंटे हमा वक्त लोगों की हिफाजत के ऊपर मामूर है। जहां कम उम्र बच्चों का इस्तेमाल गदागरी में आम था, लेकिन अब उन बच्चों को मोटरसाइकिल चोरी जैसे संगीन जराइम में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चेहरे पे सफेद दाढ़ी, सर पे टोपी, हाथ में मोटी तस्बीह लिए दादा अपने पोते को किस जराइम की तरफ धकेल रहा था। तो दादा क्या कहते थे कि काम करने पे क्यों मजबूर करते थे? जाके चोरियां करो, नहीं तेरी माँ को मारूंगा तेरे को। कम उम्र बच्चा है इसका दादा, जिसकी उम्र 60-70 साल में करीब है। सारी कहानी इस दादा ने इसको सिखाई। आगे भी इस दादा की लिंक थी, जहां बाइक लेके जाके बेचते थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस वारदात में एक शादीशुदा जोड़ा यानी हस्बैंड वाइफ भी इन वारदातों में मुलव्विस थे। कोई नहीं सर, लेडीज़ होती थी साथ, तो इसलिए रोक टोक नहीं होती थी। लेडीज़ कौन साथ होती थी? वाइफ थी मेरी। मैं तो बाइक ला के रईस भाई को दे देता था, उनसे पैसे लेके चले जाता था। कितने पैसे लेते? तकरीबन 3,000-3,500 रुपये। गैंग को जो पकड़ा है, बाइक्स बरामद हुई हैं। हम आपको और भी कुछ दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं बचाएगा वहाँ भी आते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन इकराम। टीम जस्तजू ने 2024 में क्या कुछ किया, ये तो हमने आपको दिखाया। मज़ीद आगे भी दिखाते हैं कि जब हमें टीम जस्तजू को हमें ईमेल्स होती थी, हमें मैसेजेस होते थे और हमें बताते थे कि हमारे इलाके में ये मसाइल जारी हैं, आप प्लीज़ आएँ और हमारी हेल्प करें, तो हम उससे भी पीछे नहीं हटे। चाहे वो कोई भी माफिया था या कुछ भी था, हम खड़े रहे, हम आपकी आवाज़ पे पहुँचे वहाँ पे। जो था वो कंप्लेन कर रहा था कि हमारे रिहायशी इमारत के नीचे एक बड़ा सिलेंडर्स की जो शॉप खुली गई है।
हमारा एक भी सिलेंडर फटता है तो सिर्फ ये एक बिल्डिंग नहीं 4 बिल्डिंग और सामने वाला इलाका भी जाएगा। उनके अल्फाज हैं, अगर यहाँ पे कुछ हो जाएगा इतने लोग आएंगे, सब आएंगे, वीडियो बनाएंगे, कवर करेंगे, चले जाएंगे। वो पता रात को 24 घंटे 24 आवर्स एनी टाइम खुली हुई है दुकान। अल्लाह ना करे कोई पड़ जाए, कुछ हो जाए तो भाई नुकसान है सबको। बम है ये, बम है बिल्कुल ऐसे। इंडिया से पहले मुझे तो यहाँ फटने का खतरा है कि ये लोग ना मार दे हमारे ऊपर। ये आइटम में अल्लाह ने कुछ हो जाए। सिगरेट की तस्वीर दिखाई मैंने आपको। हाँ, सिगरेट आप खुद पी रहे हैं और रिफिल भी हो रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर ने इनको एनओसी भी दिया हुआ है। यार ये तो ज़बरदस्त बात है। नहीं ये तो लाइसेंस होगा ना आपका, लेकिन इस जगह पे खोलने का ये तो नहीं होगा ना। ये सारा सेटअप देखा होगा कि यहाँ पर लोगों ने भी कंप्लेंट्स करी और ये भाई भी मौजूद थे। भाई ने बोला मेरे पास लाइसेंस तो मौजूद लेकिन एनओसी मौजूद नहीं है। दुकान खोलने से पहले इनकी यूनियन से इजाज़त लिए तो मैंने 20 लाख रुपए यहाँ पे लगाया। पानी मारते इस पर सरफ वाला उससे आ जाती है। पानी मारते हैं, ये तरीका है वैसे चेक करने का, और कोई तरीका नहीं है। वो तो हमें नहीं आती जो तरीका, पता नहीं है। कराची के लिए जो भी खड़ा हुआ, कराची के लिए जिसने भी आवाज़ उठाई, कराची के लिए जिसने भी अच्छा किया, वो भी हमने दिखाया। चाहे माफिया के अगेंस्ट ही क्यों ना खड़े हुए हों हम लोग, लेकिन हम लोगों ने ये देखा। पानी के इलीगल कनेक्शन है जो यहाँ पर इंडस्ट्री को ये लोग बेचते हैं। एक भी इसमें मुकामी आदमी नहीं है, सारे गैर मुकामी हैं। तो वो लड़ने के लिए आ गए थे, तो इलीगल कनेक्शन काटने वाले हैं। जो इंडस्ट्री को पानी बेचा जा रहा है उसको रोका जाएगा। गैस, पानी, बिजली नहीं मिलती है, वो किस वजह से नहीं मिलती है? ये नीचे जो माफिया बैठा हुआ है और जो पैसे कमा रहा है ना, ये है असल चीज़। माफिया हमारे जगहों को भी खाक मिला देगा। कौन है असल में? अगर आपने पहचानने में सच्चाई मैं इतना बात करूंगा ना, ये मेरे को घर से भी उठवाएंगे। बिजली के कनेक्शन भी जितने गैर कानूनी लगे हुए तो उनको भी काट दिया गया है यहाँ। आवाम की आवाज़ जो है अवामी नुमाइंदे आदिल असगरी भाई जो नौजवान MP उन्होंने सुनी कि हमें ऑपरेशन नजर आया, खुदा की कसम अब हम इनको लगाम दिलवाएंगे। यहाँ पर एक कनेक्शन भी मिल चुका है। यहाँ इलेक्ट्रिक के कुंडे भी काटे गए बिल्कुल प्रॉपर कनेक्शन से। किसने लगाया? कौन लगाता है? ये के इलेक्ट्रिक के लोगों से मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो किसी के घर के सरबराह थे। अगर नफसियाती है तो उसको आप अपने घर बिठाएं, इस तरह तो मत छोड़ें ना, ताकि किसी की कितनी जाने जाएं। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता और आवाम को उसका इंसाफ चाहिए। गुल अहमद वाला बोलता है तो जो मरा है उसको मैं 68 लाख रुपए उसको एक बंदे को दूंगा। यार ये 68 लाख रुपए की जान है। ज़हनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं था। खातून का तवाज़ुन सही, नशा किया हुआ है, ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है। इंसाफ तो होना चाहिए लेकिन यहाँ इस मुल्क में मिलेगा नहीं। सही है उनको जो ना डिप्रेशन का मरीज और ये सब करार दी, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं था। वो नशे में इतने बड़े जो ना टेक्सटाइल कंपनी के मालिक की बेटी वो जहनी मरीज हो सकती हैं। वो भी तो किसी की बेटी थी ना, किसी का बाप था, किसी का शौहर था। तो इंसाफ मिलना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इंसाफ दें ताकि जो ना ये इबरत बने। क्यों पैसा है, गुल अहमद है और जहाँ देखा जाए वो पागल बनी फिर रही हैं। हाँ, वो नफसियाती करार दिया है उनको। नहीं पागल नहीं है, उनके पास लाइसेंस है, सब कुछ है। हाँ। और इतनी महंगी वो गाड़ी चला रही हैं। कोई एक्सीडेंट करेगा तो क्या उसे पागल करार दे दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। उससे हम चाहते हैं कि हम उसे पकड़े और गुल अहमद को हमें बाइकआउट करना। उन्होंने थोड़ा सा आगे कदम रखा ना, सिलेंडर फट के अपने ऊपर से नीचे आके गिर गया उनके ऊपर। वो ना मेरा कज़न ना चाचा का बेटा वो भागता हुआ आया। मैं उस बेटे तेरे को क्या हो गया? बोला तुम मुझे छोड़, तुम सोनू को बचा जाके। मेरा बच्चा खेलता होगा, कल को तुम्हारा बच्चा भी खेलता। साथ तेरा पैसा खुदा का खौफ खाओ। बच्चे गवर्नर साहब आपके भी हैं, बच्चे वजीर साहब आपके भी हैं। दोबारा ये जो है पूरे हैदराबाद में क्या मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर इस कारोबार पर सख्त पाबंदी लगा। सेंटर है ट्यूशन का बच्चों का, हमने अपनी मदद आप 16-17 बच्चों को निकाला, ऊपर बैग पड़े हुए बच्चों के ऐसे चप्पलें पड़ी। हम अपनी मदद आपके तेल लेके भागे, वहाँ अमला मौजूद नहीं था। अब बात करते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, ब्रेन ड्रेन, यानी कि वो मुस्तकबिल के नौजवान जो पाकिस्तान में रहकर, पाकिस्तान में पढ़कर बाहर जा रहे हैं मौके, बेहतर मौके के लिए, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट, सबसे ज़्यादा जो मैं अगर बात करूं जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान को है। अगर इतने पढ़े लिखे जहन, इतने हमारे आने वाली नस्लें अगर इसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाती रहेंगी तो क्या होगा? खैर पाकिस्तान से बाहर जा क्यों रही हैं ये भी हमने जाना लोगों से। पिछले 9 साल से लेकर अब तक 62,000 से ज़ायद लोग मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क जा चुके हैं। हुकूमत आप लोगों पे ही कर रहे हैं। अगर लोग ही चले जाएंगे तो आप किस पे हुकूमत करेंगे? यूथ ही जो है आपका मुस्तकबिल है, आपकी कौम का मुस्तकबिल है। अगर आपने अपनी यूथ के बारे में नहीं सोचा तो फिर आप उसको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या होगा हमारे मुल्क में? वो यहाँ से मास्टर्स ग्रेजुएशन करके निकलेगा,
उसकी यहाँ पे सैलरी बहुत कम होती है, 30,000 35,000। घर का इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वही 25-30 हज़ार रुपये आता है। क्या आप हमारी हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? एक तो हमारे पास लाइट नहीं है, पानी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, और दूसरा ट्रांसपोर्ट भी तो नहीं है हमारे पास। मोबाइल के ऊपर हमारी जाने से ले जाती है, तो पाकिस्तान में हम कमा के करें भी क्या? क्या उनको एक मैसेज देना चाहोगे? किसको? हुकूमत को बस प्लीज हमारी जान छोड़ दो भाई। टीम जस्तुजू ने सब दिखाया। ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी, अगर अच्छे काम कर रही थी वो भी दिखाया, और सुस्ती दिखा रही थी तो वो भी दिखाया। क्लासेस पे आपको पता है वैसे तो पाबंदी लगी हुई है। पता आज मैं जल्दी में निकला हूँ। या बड़ी गाड़ी हो या कार हो, को डाला भी हो, भले कोई भी बड़ा डाला रोका गया है, के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती? सर हमें रोकने का ना अलाउ नहीं है, हम नहीं रोक सकते एसओ के बगैर। एसओ के बगैर। तो बाइक को भी रोक रहे हो? हम अफसर को बुला के उसको चलान करवाएंगे। अफसर को बुलाओगे ना, यानी कि एसओ भी आएगा ना भाई। गाड़ी को भी तो रोक के एसओ को बुला सकते हो, लेटर दिखा दे या फोन पे बात करवा दे। गाड़ी होती है तो छोड़ना पड़ता है। जो है मेरे साहब आएंगे, आप उनसे बात कीजिएगा ना। आप नहीं कर रहे? नहीं, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा टाइम नमाज, बिल्कुल जमात खड़ी होने वाली नहीं। अभी फिलहाल अभी नहीं हो रही। अभी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। शीशों पे कार्रवाई चल रही है, रोकते हैं उनको, जो नजर आती है उस गाड़ी को हम नहीं छोड़ते हैं। ये देखें सामने जा रही है वो, अभी रोकेंगे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पहले मैं हट जाता हूँ, अब बनाए, अब दिखाएं आप। वो देखें वो जा रहा टिकट, ये देखें ये सामने नहीं आते हैं, हम रोकते हैं भाई। ये देखें सर, ये भी जा रही है गाड़ी, एक गाड़ी ये जा रही है। हम तो नहीं कर रहे, मार्केट में हो रहे हैं। मार्केट में हो रहे हैं, भरपूर हो रहे हैं मार्केट में। पुलिस की सरपरस्ती में ही हो रहे होंगे। पाबंदी लगा दी जाती है तो इनकी ईद शुरू हो जाती है। जो वहाँ पर भी गई जहाँ पर हुक्मरान सिर्फ वोट मांगने तो शायद जाते होंगे, लेकिन उसके बाद कोई नहीं जाता। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि बहुत तंग गलियाँ हैं। जो वहाँ के रहने वाले, अगर की बात करूँ तो सिर्फ 10 बाय 10 के घर में वो रह रहे हैं, 10 बाय 10 का घर है, और गलियाँ इतनी तंग 10 गलियाँ हैं कि वहाँ से गुजरना भी बड़ा मुश्किल है। ना बिजली, ना गैस, ना पानी। किस कदर मजबूरी में इंसान वहाँ पर रह रहा है। हुक्मरानों को ये भी दिखाया है कि ज़रा इनको भी देखो, जिनको आप इनसे वोट मांगते हो, जिनसे वादा करते हो कि हम आपके सारे मुतालबात पूरे करेंगे, आपको ये देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे। पाकिस्तान में किस तरह से लोग रह रहे हैं, कराची में किस तरह से लोग रह रहे हैं, एक ऐसा मंजर भी देखिए। टाइम्स एरिया है, यहाँ पर लोग रह तो रहे हैं, लेकिन किस तरह से रह रहे हैं ये मैं आपको आज दिखाना चाहूँगा। हमें तंग कर रखा है इन्होंने हुकूमत ने। कैसे रोइन के जनाजे को, कब मरेंगे ये? इस शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने पता नहीं हमसे कौन सा इंतकाम ले रहे हैं ये। कभी 25,000 16,000। कितने कमरे का घर है? एक कमरे का है। तो क्या करती हैं आप? अभी चल रही है बाबू, गर्मी की वजह से बाहर बैठी हुई हैं। बारिशों के अंदर तुम्हारे ख्याल से इससे ज़्यादा बहुत बुरा हाल है। हमारा बच्चा मर गया था करंट लग के यहाँ पे। किस्मती से कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही, लेकिन अपने झंडे जरूर लगाए हैं वोट के लिए। लाइट नहीं है, जब लाइट नहीं है तो फिर लोड शेडिंग का जिस तरीके से गैस बिजली तो है ही नहीं, और बिजली तो है ही नहीं भैया। इधर इतनी परेशानी हो रही है। अभी देखो खाना कहाँ से मैं अपनी लड़की के घर से बना के लाई हूँ। पानी नहीं है, बिजली नहीं, और इतने महंगे बिल दे रहे हैं। मीटर सबके लगे हैं, और यहाँ पर ना तो गैस है ना बिजली है। हुकूमत अपनी मनमानी, बत्ती वाले अपनी मनमानी, सुई गैस वाले अपनी में। क्या करें हम, कहाँ जाएं? इससे तो बेहतर है एक ही दम बम मार दें। मरीज जो चारपाई से उठ नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकता, वो किस तरीके से बैठा हुआ है ये देखने यहाँ पर। हमें बहुत परेशानी है, पानी भर भर के तंग आ गए। खाने को हमारे नहीं है, काम धंधे बच्चे मजदूर हैं, गैस नहीं है, लकड़ी है। घरों में नलों में पानी नहीं आ रहा, फिल्टर वालों के पानी आ रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। टैंकर से पानी आ रहा है और हमारे लिए लाइन फटी हुई है। ये तकलीफ कर दी है हुक्मरानों ने। कौन बैठे हुए यार, ये लोग बेड़ा गर्क करके रख दिया यार हमारा। यार मेरे को चिकनगुनिया हुआ है, अपने काम पे भी जाता हूँ, इधर भी आता हूँ। ऐसा करो फिर एक दफा जान से ही मार दो हुकूमत से कि अब दाबी जी की लाइन सही हो ना तो वहाँ पे शहर डाल दे, एक साथ ही मर जाए यार, जान छुटे। कुछ हमारे लिए ख्याल कर लो गरीबों के लिए, पानी बिजली के दो। अल्लाह के बातें रसूल के बातें ख्याल कर लो गरीबों का भी। मेरे भाई, न गैस है, ना पानी, ना बिजली, क्यों
गरीबों को मार रहे हो आप लोग भाई। अल्लाह ताला आप लोगों से पूछेगा, देखना आपके कब्रों में कीड़े पड़ेंगे, अल्लाह आपको पूछेगा। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा कि 2024 में टीम जस्तुजू की क्या काविशें थी और ये आपके सामने रखना सिर्फ इसलिए था कि हम सच टीवी की इस स्क्रीन पर हमेशा सच दिखाते रहेंगे और हमारी जस्तुजू भी हमेशा यही रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ताबिश हैदर को और टीम जस्तुजू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।